हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। चैनल वाले हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो मेरा नाम है खान। अग्नि-4 को देख के टेस्ट किया इंडिया ने, भाई साहब भारत ने टेस्ट किया और इसकी वजह से हालत हो गई चाइना की ख़राब। चाइना और पाकिस्तान के फट के हाथ में आई है भाई साहब। इतना ज़बरदस्त इन लोगों ने वो दिखाया। तो बिना किसी तरीके को काउंट करते हैं, क्या है 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। फट के हाथ में आई है भाई साहब। भारतीय मिसाइल टेस्ट से चीन की हालत हुई खराब। अग्नि-4 को लेकर चीन का आधिकारिक बयान। पुराने ICBM की आड़ में मौत का जखीरा जमा कर रहा भारत। दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों ने एक और भूचाल पैदा कर दिया है। DRDO द्वारा ऐसे मिसाइल टेस्ट को अंजाम दिया गया है जिसने चीन की हवा टाइट कर दी है और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिल्ला कर कह रहा है कि भारत गुप्त तरीके से अपनी ICBM क्षमता को मजबूत कर रहा है, जबकि दुनिया टेस्ट पर ध्यान ही नहीं दे रही। हैरानी वाली बात तो ये है कि भारत द्वारा अपने ICBM मिसाइल के जितने भी टेस्ट किए जा रहे हैं वो रात के अंधेरे में किए जा रहे हैं। इसी वजह से चीन को इस बात की भयंकर शंका हो रही है कि भारत दुनिया को दिखा कुछ और रहा है जबकि कर कुछ और रहा है। पूरी अपडेट क्या है जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने जिस तरह से चीन के अंदर खौफ पैदा कर दिया है, वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप कीजिए। दरअसल दोस्तों, DRDO ने 6 सितंबर 2022 को एक बार फिर से अपनी ICBM मिसाइल को फायर किया है और इस बार उसने आधिकारिक तौर पर कहा है कि उसके द्वारा अपनी अग्नि-4 मिसाइल का टेस्ट किया गया है। भारत के स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ने कहा है कि ये एक रूटीन ट्रेनिंग लॉन्च था जिसमें सारे ऑपरेशनल पैरामीटर्स की दोबारा जांच की गई है और भारत इस टेस्टिंग से संदेश देना चाहता है कि वो अपने विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध क्षमता को बनाए रखेगा। लेकिन चीन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। चीन इस बात को लेकर शंका जाहिर कर रहा है कि जब भारत ने कई साल पहले ही अग्नि-5 मिसाइल को डेवलप कर लिया है तो वो बार बार इसके पुराने वेरिएंट का टेस्ट क्यों कर रहा है। इस बात को लेकर चीन का मानना है कि भारत अग्नि के पुराने वेरिएंट की आड़ में अग्नि सीरीज की नई मिसाइल अग्नि-6 और सूर्या को डेवलप कर रहा है, क्योंकि भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचते हुए इस काम को पूरा कर लेना चाहता है और सारी दुनिया बेवकूफ बनी बैठी है। वो भारत की इस चाल को समझ ही नहीं पा रही है। दरअसल दोस्तों, भारत द्वारा किए गए इस टेस्ट पर अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है और इस मामले को ज्यादा हाईलाइट नहीं किया गया है। लेकिन अग्नि-4 टेस्ट को लेकर चीन अलग ही तरह की प्रतिक्रिया दे रहा है। चीन ने इस परीक्षण को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की है और आधिकारिक रूप से आरोप लगाया है कि भारत अग्नि-4 के नाम पर वास्तव में अग्नि-6 और सूर्या मिसाइलों का विकास कर रहा है। चीन का दावा है कि भारत इन मिसाइलों को पुराने वेरिएंट की आड़ में डेवलप कर रहा है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन बिगड़ सकता है। चीन द्वारा इस टेस्ट को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी से अपील की गई है कि भारत को इस तरह के परीक्षण और विकास गतिविधियों को रोकना चाहिए। चीन का कहना है कि भारत ये गतिविधियां न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती है। हालांकि भारत ने चीन के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। भारतीय वैज्ञानिकों का कहना है कि अग्नि-4 का परीक्षण पूरी तरह से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। ये परीक्षण अंतर्राष्ट्रीय नियमों और समझौतों के तहत किया गया है, जिसका उद्देश्य किसी देश को धमकी देना नहीं है। दोस्तों, भारत का पड़ोसी चीन भारतीय मिसाइल टेस्ट को लेकर ऐसा बयान क्यों दे रहा है, साथ ही उसने इसको लेकर कौन कौन से सबूत पेश किए हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अग्नि-4 की उस मायावी ताकत के बारे में बताना चाहेंगे जिसके एक वार से चीन के कई शहरों में घास का तिनका भी नहीं बचेगा। दोस्तों, अग्नि-4 भारत के स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड में अग्नि मिसाइल सीरीज की चौथी खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल है। ये अपनी रेंज में दुनिया की अन्य मिसाइलों की तुलना में काफी हल्की है, लेकिन इसका वार इतना घातक होगा कि दुश्मन के शहर राख होते चले जाएंगे। अग्नि-4 को DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी BDL ने मिलकर डेवलप किया है। इसका वजन
17,000 किलोग्राम और लंबाई 66 फीट है। इसमें 3 तरह के हथियार लगाए जा सकते हैं, जिसमें पारंपरिक, थर्मोबैरिक और स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन शामिल हैं। अग्नि 4 की एक्टिव रेंज 3,500 से 4,000 किलोमीटर है। ये अधिकतम 900 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीधी उड़ान भर सकती है। इसकी सटीकता 100 मीटर है, यानी कि हमला करते समय ये 100 मीटर के दायरे में आने वाली सभी वस्तुओं को खाक कर देती है, यानी कि दुश्मन या टारगेट चाहकर भी ज्यादा दूर नहीं भाग सकता। अग्नि 4 को लॉन्च करने के लिए 8x8 के ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर या फिर रेल मोबाइल लॉन्चर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके नेविगेशन को डिजिटली नियंत्रित किया जा सकता है। इसका एवियोनिक्स सिस्टम इतना भरोसेमंद है कि आप इसे दुश्मन की तरफ बेहद ही सटीकता से दाग सकते हो। इसमें 1 टन का हथियार लोड किया जा सकता है। ये मिसाइल 3000 डिग्री सेल्सियस का तापमान सहते हुए वायुमंडल के अंदर प्रवेश कर सकती है, यानी कि इसका उपयोग भविष्य में अंतरिक्ष में हमला करने के लिए भी किया जा सकता है। अग्नि 4 का सफल परीक्षण 15 नवंबर 2011 को किया गया था। उसके बाद ताजा परीक्षण को मिलाकर इसके कुल 8 परीक्षण किए जा चुके हैं और यही बात चीन को हैरान कर रही है। चीन का कहना है कि जब भारत इन मिसाइलों के इतने टेस्ट कर चुका है तो वो बार बार आए दिन इन मिसाइलों का टेस्ट क्यों कर रहा है। उसका कहना है कि भारत इसकी आड़ में अपनी नई ICBM अग्नि 6 और सूर्या को डेवलप कर रहा है, लेकिन इसकी जानकारी लीक ना हो इसीलिए वो अग्नि सीरीज के पुराने वेरिएंट का नाम ले रहा है। चीन ने तो ये भी कहा है कि भारत इन मिसाइलों के निर्माण को गुप्त रखकर संयुक्त राष्ट्र संघ में बैन होने से बच रहा है। भारत अपने हथियारों को दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता, लेकिन युद्ध जैसी स्थिति में इसके इस्तेमाल से पीछे भी नहीं हटेगा और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को जल्द से जल्द इस मामले पर एक्शन लेना चाहिए और भारतीय मिसाइलों और उनके डेवलपमेंट पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। चीन का कहना है कि भारत इस समय जितने भी मिसाइल परीक्षण कर रहा है वो रात के अंधेरे में कर रहा है और इसी वजह से इस बात की शंका बढ़ जाती है कि वो अपने मिसाइल का डेटा पब्लिक डोमेन में नहीं रखना चाहता। दोस्तों, भारत द्वारा तैयार की गई अग्नि सीरीज की मिसाइलें इतनी ज्यादा खतरनाक हैं कि इनके बारे में सुनकर चीन और पाकिस्तान कांपने लगते हैं। ये भारत के ऐसे अचूक हथियार हैं जो दुश्मन के हर एक नापाक मंसूबे को खाक में मिलाने की ताकत रखते हैं। ये 1 मिनट में इतने हमले कर सकती है कि पूरा का पूरा देश ही साफ हो जाए। इन्हें न तो किसी डिफेंस सिस्टम का डर है और न ही किसी लड़ाकू विमान का भय। इन दमदार योद्धाओं को सिर्फ और सिर्फ युद्ध जीतने के लिए तैयार किया गया है। ऐसे में आप अंदाजा लगा लीजिए कि जब इनका भी एडवांस वर्जन और इससे भी अधिक रेंज वाली मिसाइलें आ जाएंगी तो चीन और पाकिस्तान का क्या हाल होगा। यही कारण है कि चीन और पाकिस्तान भारत के हर एक मिसाइल टेस्ट को संदेह की नजर से देख रहे हैं और जब भी भारत कोई मिसाइल टेस्ट करता है तो उनको लगता है कि भारत उनकी मौत के लिए एक नया हथियार अपने जखीरे में शामिल कर रहा है और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधों की गुहार लगाना शुरू कर देते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में भारत अपने पुराने ICBM की आड़ में अग्नि 6 और सूर्या मिसाइलों को डेवलप कर रहा है? आप अपनी राय हमें डेवलपमेंट करनी चाहिए और चाइना और पाकिस्तान की इसमें फटी हुई है भाई साहब। अभी तो भारत ने कुछ नहीं किया भाई। भारत अब तुमको कुछ दिखा ही नहीं रहा। तुम अपने आप को बहुत पावरफुल समझते हो। अमेरिका भी इसमें चुप है। सारी जो इनके दुश्मन मुल्क हैं वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि भारत कर क्या रहा है भाई। हमें भी पता चले कुछ कर रहा है और सारों की फटी हुई है भाई। तभी तो भारत से कोई पंगा नहीं ले रहा, भारत से कोई जो है ना आंख नहीं मिला रहा भाई। इतना पावरफुल हो चुका है चाइना इतना डरा हुआ है कि यार ये कर क्या रहा है, कर क्या रहा है भाई। ऐसे ऐसे मिसाइल हैं कि एक एक मुल्क को भी उड़ा सकते हैं। ऐसे ऐसे मिसाइल है भारत के पास, लेकिन वो चुप है ताकि लोगों को ये ना पता चले बनाए हुए हैं। भारत ने बहुत कुछ बनाया हुआ है, लेकिन वो दिखा नहीं चाह रहे कि यार हमारे पास है। अभी अमेरिका है, पूरी दुनिया कहते हैं कि अमेरिका पावरफुल है, लेकिन भारत ये नहीं कहती कि यार हम पावरफुल है, लेकिन हकीकत में पावरफुल है भाई साहब अमेरिका जैसे मुल्क। और कैसे कैसे लोग दुनिया बोलती थी कि यार भारत जो है वो सपेरों का सांप कहा जाता था भारत को, और आज चाइना, पाकिस्तान और अमेरिका जैसे मुल्क डरे हुए सहमे हुए हैं भारत से। तो ये है भारत की पावर भाई। तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतनी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।